हेलो नमस्ते भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शिवम तोमर कंसेप्ट। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे और तैयारी के लिए आप लोग तैयार हो गए होंगे। जिनके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं हाल फिलहाल में वो अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे और जो आगे आने वाले एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास मैं लेकर के आ चुका हूँ। CGL 2025 का एग्ज़ाम SSC का कैलेंडर आ चुका है, आप सभी जानते हो, पहले से ही आया हुआ है। और इसमें बताया गया कि सबसे पहले ये CGL का ही एग्ज़ाम होने वाला है जो कि मई जून में होगा। जून के बाद ही होगा, लगभग जून के बाद ही एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं कि लगभग आपके पास अब 4 महीने बचे हुए हैं अप्रोक्स। तो इन 4 महीनों में आपको इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, अगर आप फ्रेशर हो, आप रिपीटर हो, तो आप क्या स्ट्रेटेजी आप अपनाओगे, वो सारी बात आज की इस क्लास में करेंगे हम। इसलिए इस क्लास का नाम है डे 0। हम डे 0 से वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ पहुँचने का हमारा सपना है और जहाँ पहुँचने के लिए हमने मेहनत की है। पूरा स्कूल हमने पढ़ा है, पूरी कॉलेज हमने पढ़ी है, कॉलेज की जो है ग्रेजुएशन हमने की है। और अब इतनी पढ़ाई पढ़ने के बाद अब हमें ये पढ़ाई पढ़नी है जहाँ हमें सक्सेस होना है, कामयाब होना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। एक ऐसी जॉब लेनी है जो पूरी ज़िंदगी आपको जॉब सिक्योरिटी देगी और साथ ही साथ सोसाइटी में रेस्पेक्ट देगी, आपको एक सोशल स्टेटस बनाएगी और आप इस देश में पॉलिसी बनाने वाले लोगों में से एक होगे, सरकारी तंत्र का एक हिस्सा होगे। तो इस एग्ज़ाम को आप कैसे क्रैक करोगे, फ्रेशर और रिपीटर दोनों के लिए वीडियो रहेगी। उसी की बात आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। थंबनेल आप देख सकते हो, डे 0 से शुरू करेंगे। कल से हमारी क्लास शुरू हो जाएगी, वो होगा हमारा डे 1 और फिर हम उस वनडे तक पहुंचेंगे जिसके लिए हमने मेहनत की है। डे 1 से लेकर के वनडे तक क्या क्या कमी आती है, कहाँ दिक्कत होती है, कैसे आपको जो है बचना है कुछ चीज़ों से, फोकस को कैसे बनाना है और अपनी पढ़ाई को विशेष ध्यान देना है, वो सारी बात आज की हम इस वीडियो में करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे और सभी के साथ शेयर भी करोगे। अगर आप CGL 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है जी। इस चैनल पर आपको क्या क्या मिलेगा, पहले मैं यही बता देता हूँ क्या क्या मिलेगा इस चैनल पर। इस चैनल पर आपको मैथ्स, विशेष सब्जेक्ट मैथ्स रहेगा, लेकिन स्कोर बूस्टर सीरीज के नाम से दूसरे सब्जेक्ट के जो टॉपिक वाइज चीज़ें हैं, जैसे रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि प्रॉब्लम बनती है, उनका समाधान बताया जाएगा कि कैसे ट्रिक के माध्यम से और कम समय में आप उन टॉपिक को कवर कर सकते हो। इंग्लिश के जो है वोकैब वगैरह, उनका रिवीजन आपको कराया जाएगा स्कोर बूस्टर के नाम से। GK GS के भी कुछ ऐसे कंसेप्ट्स आपको दूंगा मैं कि आप GK GS में इतना स्कोर कर लो कि आप पास हो जाओ, एक अच्छे मार्क्स को आप स्कोर करो। लेकिन मेन सब्जेक्ट मैथ्स रहेगा इस चैनल पर, जिसकी डेली क्लास हमारी चलेगी डे 1 से। ठीक है जी। तो इस डे 0 के साथ, वीडियो के साथ में सभी जुड़ जाओ और तैयार हो जाओ, अपने आप को तैयार कर लो कि अब समय आ गया है तैयारी करने का। अब बिल्कुल वेट करने का या फिर इंतजार करने की, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, इस चीज़ को अब आपको छोड़ना पड़ेगा। और दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे, बस कितने, 3 से 4 घंटे मिनिमम आपको निकालने हैं। तो सारे आपकी पूरी चीज़ बताऊंगा मैं कि कैसे आप टाइम निकालोगे, कैसे कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे आपको कैसे आगे बढ़ना है, वहाँ तक हम बात करेंगे। तो डे वाइज हमारी ये सीरीज चलेगी एग्ज़ाम तक का। कौन से एग्ज़ाम तक का? मेंस एग्ज़ाम तक का। उसके बाद जो है बाद की बात बाद में देखेंगे, लेकिन मेंस एग्ज़ाम तक का अब ये सीरीज़ आपकी रेगुलर रहेगी इस चैनल पर। कभी कभी जब छुट्टी लगेगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दी जाएगी कि आज क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि वीक में 7 दिन आपकी क्लास चले और कैसे वो क्लास चलेगी उसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। तो तैयार हो सभी? ठीक है, आगे बढ़े हम वीडियो में। बात क्लियर हो गई होगी। SSC के बारे में तो सभी जानते हो। SSC एक ऐसा कमीशन है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो ग्रुप B, ग्रुप C इन सभी पोस्टों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। और इसका पहला एग्ज़ाम जो टॉप मोस्ट एग्ज़ाम है, सबसे फेमस एग्ज़ाम है, वो है CGL, जो इस साल भी होने वाला है मई जून के एग्ज़ाम में। और CGL को क्रैक करने के लिए क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन चाहिए बस, किसी भी स्ट्रीम से, पासिंग मार्क्स, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप सिंपल ग्रेजुएटेड हो तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। पढ़ना तो लेकिन पड़ेगा, और क्या क्या सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा वो सब कुछ बताऊंगा।
कैसे पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या स्कोर आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, कितने सवाल आप छोड़ सकते हो, वो सारी चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो आप सभी लोग? देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं ये समझता हूं कि मैं फ्रेशर और रिपीटर दोनों को ही पढ़ा रहा हूं मेरे भाई। तो जिसको नहीं पता उनको भी जानकारी, और जिनको पता है उनको तो पता चल ही गया होगा, उनको तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो मैं ये बताता हूँ कि जो आपका ये सीजीएल एग्जाम है, ये 2 स्टेज में होता है। इन्हें हम बोलते हैं टीयर। एक होता है इसमें टीयर 1, एक होता है जिसमें टीयर 2, ठीक है। सारी चीज़ आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी, ध्यान से सुनना। और देखो, ये होता है टीयर 1 में होता है जी प्री एग्जाम। ये सिर्फ और सिर्फ फिल्टर करने के लिए है, क्योंकि आप सभी जानते हो बहुत सारे बच्चे फॉर्म डालते हैं भाई, सभी को अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे सिर्फ टाइम पास करने के लिए फॉर्म डालते हैं, उनका वो वाला लेवल नहीं होता। सरकारी तंत्र हमेशा चाहता है कि हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट कैंडिडेट मिले, और इसीलिए कंपटीशन होता है। उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी को भी नौकरी में रख लो, सरकारी तंत्र चाहता है कि हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट कैंडिडेट मिले, जो मेहनत करते हो, जो स्ट्रेटजी वे में जो है हर चीज़ को डिसाइड करते हो, एक मैनेज करते हो चीज़ों को। तो उसके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो यहाँ से जो प्री एग्ज़ाम होता है, ये फिल्टर करने के लिए होता है, सिर्फ कि भीड़ को फिल्टर करके हमें कुछ ऐसे बंदे मिल जाए जिनके बीच में असली रेस होनी है। और वो जो असली रेस होगी वो टीयर 2 के एग्ज़ाम में होगी, जिसको हम मेंस एग्ज़ाम भी बोल देते हैं। और यही वो मेंस एग्ज़ाम है जिसमें जो है आपको क्या करना है, आपको मेरिट के लिए स्कोर करना है। यही वो मेंस एग्ज़ाम होगा जहां से डिसाइड होगा कि आपको कौन सी पोस्ट मिलनी है। जिसके जितने बढ़िया नंबर आएंगे उसको उतनी बढ़िया पोस्ट मिलेगी। तो सारा खेल नंबर को स्कोर करने का है, और नंबर को स्कोर करने के लिए अलग अलग इसमें सब्जेक्ट दिए गए। तो अब सब्जेक्ट की बात करते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट है और कितना आपको स्कोर करना है। पहले मैं यही बता देता हूं कि क्या कट ऑफ रहती है फिल्टर होने के लिए। जनरली, कोई पर्टिकुलर या एग्जैक्ट तो नहीं, जनरली की मैं बात करूंगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कह सकता हूं मैं। तो प्री एग्जाम की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, प्री एग्जाम की, तो प्री एग्जाम अगर आपको निकालना है, आपको फिल्टर होना है प्री एग्जाम के लिए, तो अब जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है 150 मार्क्स, 150 प्लस मार्क्स का। यानी कि मिनिमम टारगेट आपको इतना करना है, ये बता रहा हूं मैं जनरल कैटेगरी वालों को लेकर के। अगर आपकी दूसरी कैटेगरी है तो आप प्लस माइनस जो है 5-10 नंबर कर सकते हो, ठीक। लेकिन ये जो 150 मार्क्स है, ये स्कोर किए हुए मार्क्स नहीं, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होते हैं। नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर आपकी शिफ्ट में, और आपकी शिफ्ट थोड़ी सी टफ भी है, और आपकी शिफ्ट में 135 या 140 नंबर बन जा रहे हैं, और आपकी शिफ्ट बाकी शिफ्ट के मुकाबले थोड़ी सी टफर साइड है, मॉडरेट साइड है, तो आपको 10-12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल करके आप 150 तक पहुंच सकते हो। तो मैंने ये एक एवरेज नंबर बताया कि इतने की तैयारी आपको करनी पड़ेगी 150 की। अगर आपकी 150 की तैयारी है तो आप बिल्कुल आराम से प्री एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे, खुशी खुशी आराम से क्लियर कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर दूसरी हम बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की। मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको अगर एक पोस्ट चाहिए, क्योंकि सीजीएल एग्ज़ाम में बहुत सारी पोस्ट होती है, इंस्पेक्टर से लेकर के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और जो है PASA तक 2400 ग्रेड पे से 4800 ग्रेड पे के बीच की जितनी भी जॉब है, वो सभी मेंस एग्जाम के जरिए ही भरी जानी है। और अगर आपको एक जॉब चाहिए तो जनरली जो ट्रेंड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जनरली अगर ट्रेंड है तो वो है भाई जनरल कैटेगरी से 305 नंबर का मिनिमम जो है, इतने नंबर को आपको स्कोर करते हुए, टारगेट करते हुए स्कोर करना है, 305 नंबर। इससे ज़्यादा जितने लेकर के आओगे उतनी अच्छी पोस्ट मिलेगी, इससे जितने कम लेकर के आओगे उतनी बॉर्डर लाइन पर रह जाओगे आप। बॉर्डर लाइन का मतलब है कि अब वो डिपेंड करेगा कि कट ऑफ ऊपर जा रही है, कट ऑफ नीचे जा रही है, लेकिन मिनिमम इतना टारगेट करना, और इसमें आपको एक पोस्ट मिलने की संभावना हो जाएगी इतने मार्क्स पर। बात क्लियर होगी क्या? कितने में से आएंगे ये आएंगे जी 200 में से, और ये आएंगे जी 390 में से। लेकिन इस मेंस एग्जाम में स्कोर के अलावा, ये तो वो स्कोर है जो आपको जॉब सिक्योर कराएगा, लेकिन इसमें 2 चीज़ और है जो आपको क्वालिफाइंग करनी है। अगर वो आपने क्वालिफाई नहीं की तो आप चाहे फिर 390 में से 390 नंबर भी लेकर के आ जाओ, आपको जॉब नहीं मिलेगी। क्या चीज़ है वो है कंप्यूटर। भाई डिजिटल भारत हो रहा है, सारी चीज़ कंप्यूटर पे हो गई है, ई गवर्नेंस हो गई है, पूरा सरकारी सिस्टम कंप्यूटर से चल रहा है। अब आप क्लास भी जो है ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो, तो अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो आप सरकारी तंत्र को कैसे संभालोगे?
वो भी इतनी बड़ी पोस्ट पर। तो कंप्यूटर जो कि क्वालिफाइंग है मात्र, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और साथ में टाइपिंग, ये भी क्वालिफाइंग है, लेकिन मेहनत इनके लिए भी आपको करनी पड़ेगी। ये दोनों आपको सिर्फ क्वालिफाई करने हैं, इनका एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि इतने चाहिए, और उतना लाने के बाद फिर फोकस करना आपको स्कोर पर। ये जो मेंस एग्जाम होगा यही आपकी जॉब लगवाएगा, और मोस्टली यही जॉब लगवाता है। जितने बच्चे जाते हैं, जितनी वैकेंसी भरी जाती है, वो सभी इसी एग्ज़ाम की विशेष तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर आप यहीं फिल्टर नहीं हुए तो फिर तो सब खत्म है। तो इन 4 महीनों को हमें कैसे यूटिलाइज करना है वो समझेंगे अब हम। और ध्यान देना, ये 4 महीने बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत जल्दी बीत जाएंगे जब आप तैयारी करने लगोगे। एक एक चीज़ लगभग एक दिन में आप मैक्सिमम 100 सवाल कर सकते हो बस, अच्छे से। अगर आप ज़्यादा करोगे, 200 करोगे, तो वो बस वैसे ही हो जाएगा, टाइम पास वाली चीज़। लेकिन एक अच्छे तरीके से जो आप बिल्कुल फोकस हो जाए चीज़ें, तो मैक्सिमम 100 सवाल कर सकते हो, 100 से कम ही करोगे बस। लेकिन अगर आपने वे 100 सवाल बहुत अच्छे से कर लिए, तो वे 100 सवाल अगले 200 सवालों को आसान बना देंगे। तो ये 4 महीने लगातार आपको पढ़ना है, रिवीजन, बार बार रिवीजन, बार बार प्रैक्टिस, ये सब करना है, क्लास भी देखनी है। क्योंकि जो टॉपिक आपका वीक होगा, जो टेस्ट में आपके सवाल नहीं हो रहे होंगे, जो आपसे सवाल नहीं बन रहे होंगे, वो कहाँ से करोगे? क्लास से करोगे। तो उसी के लिए आपकी क्लास ये चलेगी इस यूट्यूब चैनल पर। अब समझ लो एक बार जो है प्री एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है, क्या चीज़ आएगी, समझो ध्यान से। 4 सब्जेक्ट आएंगे जी भाई, क्वालिफाइंग है, सिर्फ पास होना है, 150 मार्क्स का टारगेट करना है, ठीक है। इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते फाइनल मेरिट में, वो जुड़ेंगे सिर्फ मेंस एग्जाम के। पहली बात क्लियर होगी। अब देखो, इसमें जो सब्जेक्ट है मैथ्स, सुन रहे हो ना, समझ रहे हो सारी चीज़ें? शांति से होगा, वीडियो को देखो शांति से, ठीक, शांति से सुनो, बिल्कुल फोकस करके। कोई भी एक्साइटमेंट या कोई भी मन भटकाव इधर उधर नहीं होना चाहिए। डे 0 की वीडियो है, इसको ध्यान से सुन लोगे तो डे 1 डे 2 आपके बहुत फोकस होकर चलेंगे, ठीक। ये हो गया जी मैथ्स। दूसरा जो इसमें सब्जेक्ट आएगा वो आएगा रीजनिंग, और ये दोनों वे सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा स्कोर करवाते हैं, रीजनिंग और मैथ्स। क्योंकि इसमें आपको सवाल को सोल्व करना है बस। अगर आपने सोल्व कर लिया तो वो एक्यूरेट, उसके एक्यूरेसी उसमें 100% बन जाती है भाई। या तो सवाल आपसे सोल्व होगा, या आपसे सवाल सोल्व नहीं होगा। सोल्व होगा तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे, सोल्व नहीं होगा तो आप छोड़ सकते हो, गलती नहीं करते। लेकिन जीके, जीएस और रीजनिंग इंग्लिश में जो है क्या होता है, तुक्के लगने की संभावना बढ़ जाती है। आपको लगता है कि इसका ये आंसर हो सकता है और आप तुक्के लगा देते हो, यानी उसमें 100% एक्यूरेसी की संभावना नहीं होती, नेगेटिव में जाने की संभावना बनती है ज़्यादा, तुक्के ज़्यादा लगते हैं उसमें। तो क्या सब्जेक्ट है जी? ये है इंग्लिश और ये है जी जीके। ये 2 वे सब्जेक्ट है जिसमें आपको अपने आप को बैलेंस रखना है। आपको स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी, कौन से सवाल छोड़ने हैं और कौन से सवाल करने हैं। तुक्कों से बचना पड़ेगा, और अंदाज़ा लगाना। एक तो होता है तुक्का ही लगाना, एक होता है सवाल को सोल्व करने के लिए अंदाज़ा लगाना, वो सीखना पड़ेगा आपको। ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह ये सब चीज़ वो बताऊंगा मैं आपको, जब हम क्लास करना शुरू कर देंगे सारी चीज़ बताऊंगा। देखो मैथ्स में कितने सवाल आते हैं? 25 सवाल आते हैं जी। 2 नंबर का एक सवाल होता है तो 50 मार्क्स हो गए इसमें। रीजनिंग में जो है 25 सवाल आते हैं जी, ये भी 50 मार्क्स का हो गया। इंग्लिश में भी 25 सवाल आते हैं जी, 50 मार्क्स हो गया। जीके में भी 25 सवाल आते हैं जी, 50 मार्क्स हो गए। क्लियर है क्या बात? सवाल हो गए जी हमारे टोटल 100, और मार्क्स हो गए जी हमारे 200। बोलो जी, बात क्लियर है क्या? सभी सवाल 2-2 नंबर के रहेंगे, चाहे वो मैथ्स का सवाल हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, जीके का हो। सभी सवालों का वेटेज इक्वल है, सभी 2-2 नंबर के हैं। लेकिन अंतर यह है कि मैथ्स रीजनिंग वाले सवालों को सोल्व करने के लिए टाइम लगता है। मार्क्स तो सभी के सेम है, लेकिन इनमें टाइम लगता है, इनको सोल्व भी तो करना पड़ता है। लेकिन इंग्लिश और जीके में टाइम नहीं लगता। इसमें तो सीधे सीधे अगर आपको पता है तो आप टिक करोगे, नहीं पता तो नहीं करोगे या तुक्के लगाओगे। तो इसमें टाइम की बाउंडेशन नहीं होती, सिर्फ इतना ही टाइम लगता है जितना उसमें आपको क्लिक करने में टाइम लगेगा, आंसर को क्लिक करने में टाइम लगेगा, या सवाल को पढ़ने में टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ आपको सवाल को सोल्व करने में भी टाइम लगता है, लेकिन वेटेज सभी का इतना ही है, 2-2 नंबर का, ठीक है। तो कैसे पहुंच सकते हो? देखो समय कितना मिलेगा ये भी बता दूं मैं तुम्हें। समय मिलेगा 1 घंटा। रिपीटर्स को ये बात पता होगी, फ्रेशर्स को शायद नहीं पता होगी, तो उनका मैं बता दूं।
1 घंटा मिलेगा। और ये सारी चीज़ हमें कैसे अपने एग्जाम में जो है अप्लाई करने हैं वो बताऊंगा। अब देखो देखो कैसे पहुंचोगे आप 150 मार्क्स तक, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी भाई। आपको 25 में से 25 अटैम्प्ट करने हैं पूरे। यहाँ मार्क्स आप कितने ऑब्टेन करोगे, मैथ्स में पूरे में से पूरे ऑब्टेन करोगे 50, रीजनिंग में से पूरे ऑब्टेन करोगे 50, इंग्लिश में आपको कम से भी कम से कम जो है 20 सवाल सही करने पड़ेंगे। 20 सवाल तो कितने हो जाएंगे जी, 40। कितने हो जाएंगे, 40। और जीके में आप कर ही नहीं सकते 20 सवाल, मैक्सिमम 15 सवालों तक टॉपर पहुंच पाता है सिर्फ। तो एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से अगर मैं बताऊं, अगर यहां आप 10 भी सवाल कर लेते हो तो भाई आपके 20 नंबर बनेंगे मेरे भाई, यहाँ 20 नंबर। तो कितने पहुंच गए जी, अगर आपने 10 ही सवाल किए कितने पहुंच गए जी आप पहुंच गए 160 तक। यानी आप 160 मार्क्स स्कोर करोगे। और चाहिए कितने, 150 चाहिए बस। पास ही तो होना है, इसमें ये थोड़ी दिखाना कि मुझे जो है ज़्यादा नंबर आए तो मेरे मेरिट में नाम जुड़ जाएगा। आपको 150 तक जाना है बस, ठीक। ये 160 वो है अगर आप एक्यूरेसी के साथ इन सारे सवालों को सही करते हो, आप आराम से इस प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन अगर बाई चांस कुछ गलती भी हो जाती है, जैसे मान लो मैथ्स में गलती भी हो जाती है, आप मैथ्स में पूरे 50 स्कोर नहीं कर पाए, आपसे 2-3 सवाल गलती हो जाती है, तो आप कुछ नंबर यहाँ पे कम लेकर के आओगे। मान लो कि आपके इसमें सिर्फ 45 ही नंबर आए, मान लो रीजनिंग में भी आपके 45 ही नंबर आए, कुछ सवाल गलती हो गए। मान लो इसमें आपके 35 ही सवाल नंबर लेकर के आए, लेकिन इसमें आप जो है 20 नंबर लेकर के आए, बस 10 ही सवाल आपने किए, तो भी आप कहाँ तक पहुँच रहे हो देखना, 90, 90, 30, 120, 140, 145 तक आप पहुँच पा रहे हो। ये जो 5 नंबर होंगे नॉर्मलाइजेशन में फिर वहीं पहुँच जाओगे आप आराम से, इस 145 पे भी आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे बहुत आराम से। सच्चाई बता रहा हूँ, जरूरी नहीं आपके 145 नंबर आए तो सर मेरा तो होगा ही नहीं, होगा, जरूर होगा। लेकिन यहां आप टेंशन में रहोगे थोड़ा सा कि होगा नहीं होगा, ये बॉर्डर लाइन वाले नंबर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ये यहां तक। समझ आ गई बात। अगर आप इसको तैयार करोगे, मान लो भाई मैथ्स में गलती हो गई आपसे, रीजनिंग में भी चलो गलती हो गई, इतना इतना स्कोर किया आपने, इंग्लिश में भी चलो गलती हो गई, तो फिर आपको जीके को बढ़ाना पड़ेगा, इसमें 10 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि 5 सवाल एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। अगर आप 10 नंबर बढ़ाओगे तो आप 155 तक पहुंच जाओगे। तो आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। अगर आप इस चीज के लिए तैयार हो रहे हो तो नंबर तो आ जाएगा आपका, लेकिन वो डर रहेगा, बॉर्डर लाइन रहेगी। और अगर आप इस चीज के लिए तैयार हो रहे हो तो बेझिझक बेटेंशन फ्री होकर के आप मेंस के एग्जाम की तैयारी में बैठ जाओगे तुरंत। तो आपको इस चीज की तैयारी कराने के लिए ही मैं ये यूट्यूब चैनल बनाया है और इसकी शुरुआत की है इस सीरीज की, कि कैसे बचना है। ये जो 1-2 सवाल गलत होते हैं, सिली मिस्टेक होती है, इससे कैसे बचना है। नंबर आप यहाँ ला करके भी जो है पास हो जाओगे, यहाँ ला करके पास हो जाओगे, लेकिन यहाँ दिक्कत है, टेंशन है। यहाँ कोई टेंशन नहीं है और इसकी तैयारी मैं तुम्हें कराऊंगा, इस टेंशन वाली की तैयारी नहीं कराऊंगा। समझ आ गई बात। एक्यूरेसी मेंटेन करने की जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। गलत सवाल अगर आप कर रहे हो तो आप अपना खुद रिस्क ले रहे हो, क्योंकि मैंने तो आपको गलत नहीं पढ़ाया, ना गलत कोई चीज़ बताई। फिर गलत क्यों हो रही है, गलत हो रही है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, या आपने अंदाज़ा लगाया, या आप रिवीजन नहीं कर पाए, इसलिए गलत होगा। तो एक्यूरेसी के हिसाब से मैं इसकी तैयारी आपको कराऊंगा, ठीक है जी। और अगर भाई आप इससे भी नीचे जाते हो, 145 से नीचे जाते हो, तो फिर लक आपका फिर काम करेगा, लक। अगर आप 140 से नीचे नंबर लेकर के आते हो, संभावना है होने को वहाँ भी पास हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट कैसी रही, आपका स्कोर, आपका अटैम्प्ट कैसा रहा, आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिला, वो वहाँ डिपेंड करेगा, वहाँ फिर लक काम करेगा। और अगर 130 से भी कम नंबर आ रहे हैं आपके, तो फिर कोई काम नहीं करेगा, फिर कुछ काम नहीं करने का, ना आपकी मेहनत काम करेगी, ना आपका लक काम करेगा। लेकिन अगर आप इसकी तैयारी हो तो फिर चाहे किस्मत आपकी कैसी भी हो, आप पास होंगे, आराम से होंगे। समझ आ गई बात। प्री एग्जाम के बारे में जानकारी मिल गई क्या। ये एग्ज़ाम आपका जून के मंथ में होने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है, जून के मंथ में। और जून या फिर जुलाई, तो कितने महीने का टाइम है जी, 4 महीने का टाइम। क्या हम 4 महीने में कर सकते हैं जी प्री एग्ज़ाम क्लियर।
100% कर सकते हो, 100% बिल्कुल कर सकते हो। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने शुरुआत की 2 महीना पहले ही, लेकिन उन्होंने अपना टाइम बढ़ा दिया। वो जो है 12-12 घंटे पढ़े, 9 से 12 घंटे पढ़े दिन में, और वो 2 महीनों में प्री एग्जाम क्लियर कर गए। तो मैं 4 महीने इसलिए दे रहा हूँ कि आप जो है 9 से 12 घंटे ना पढ़ करके आप सिर्फ 4 से 5 घंटे पढ़ो डेली। ये तो निकालना ही पड़ेगा, सिर्फ 4 से 5 घंटे डेली आराम से निकल जाएगा, बहुत आराम से। ठीक है जी। फिर 4 महीनों के बाद जब आपका प्री एग्जाम हो जाएगा तो आपको मेंस एग्जाम का जो टाइम मिलेगा, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, 2 मान के चल रहा हूँ मैं कि मेंस एग्जाम में आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा भाई। कितने टाइम हो गया जी? 4 2 6 महीने, 6 महीने हो गए आपको तैयारी करते हुए। 2 महीने के बाद होगा आपका मेंस एग्जाम। इसकी स्ट्रेटेजी समझेंगे, लेकिन एक चीज़ बता दूं, इस मेंस एग्जाम के 2 से 3 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया निमट जाएगी और आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाना शुरू हो जाएगा, आपके डीवी वगैरह होने शुरू हो जाएंगे। और फिर डीवी के भी 2-3 महीनों बाद फाइनल मेरिट आकर के आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो कितने साल की प्रक्रिया है? 9 से 12 महीनों की प्रक्रिया है पूरी, 1 साल मान लो बस। 9 से 12 महीने, यानी ये 1 साल, 1 साल की मेहनत, 2025 की 1 साल की मेहनत। और अगले साल इन्हीं दिनों में 2026 में आप अपनी जॉब का इंतजार कर रहे होंगे, आपकी जॉब आपके लिए आ रही होगी अगर आप ये 1 साल मेहनत करोगे तो। भाई क्लास 12th में आपने 2 साल तक मेहनत की थी 11वीं 12वीं के लिए, ग्रेजुएशन में आपने जो है 3 साल का टाइम दिया था। क्या आप यहाँ फोकस होकर के अपनी जॉब के लिए 1 साल का टाइम नहीं दे सकते? ये 1 साल आप मेहनत कर लो। अगर जो बच्चा फ्रेशर है 1 साल मेहनत कर ली ना उसने, और सिली मिस्टेक की वजह से रह भी गया, उसकी जॉब नहीं भी लगी, तो जब सेकंड ईयर आएगी ना, अगली साल जो आएगी, आराम से निकल जाएगा उसका, आराम से। क्योंकि अब उसको सिर्फ रिवीजन करना है, अपनी प्रैक्टिस को, अपनी गलतियों को सुधार करके देखना है सिर्फ। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है ये एग्ज़ाम। और ये सारी चीज़ें ये निकाली है मैंने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, वही स्ट्रेटजी बताऊँ कैसे मैं स्ट्रेटजी अपनाता था और कैसे 170 मार्क्स तक मैं पहुँच गया था पेपर में। मॉक टेस्ट के भी स्कोर में स्क्रीनशॉट मार के आपको जो है शॉर्ट्स के माध्यम से दिखा दूंगा कैसे मार्क्स आए थे। ठीक है जी, ऑफलाइन पढ़ाया मैंने, इस बात की चिंता मतलब, मेरे बारे में जानना होगा मैं बाद में बता दूंगा, अभी फिलहाल आपको एग्जाम के बारे में जानना है। मेंस, अब बात आती है जी प्री एग्जाम के 2 महीने बाद जो मेंस होगा उसमें क्या क्या होगा, सुन लो ध्यान से। पहला आएगा भाई मैथ्स, दूसरा आएगा भाई रीजनिंग। पहला मैथ्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा इंग्लिश आएगा जी, और चौथा जीके आएगा जी, और पांचवा कंप्यूटर और टाइपिंग, ये आएगा जी बस। अब देखो इनकी 1 बाय 1 बातें सुन लो ध्यान से, कैसे कैसे करना। हालांकि प्री एग्जाम के बाद इस पे फोकस करेंगे हम, फोकस तो हम साथ के साथ ही करते हुए चलेंगे, प्री के साथ साथ हम मेंस को भी फोकस थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे, लेकिन बाद में वो तो 2 महीने मिलेंगे, उसमें पूरी तरीके से डूब जाना है हमें मेंस एग्जाम में। और मेंस एग्जाम तक का ये सीरीज चलती रहेगी अब इस यूट्यूब चैनल पर, इसलिए सब्सक्राइब तो कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो इसमें क्या है, अब थोड़े से क्वेश्चंस बढ़ेंगे, 1-2 चैप्टर भी बढ़ जाएंगे, वो सारे चैप्टर भी कराऊंगा मैं तुम्हें, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स सब कराऊंगा। ठीक है, ट्रिक भी बताऊंगा उनकी। कितने क्वेश्चंस आएंगे जी? 30। अब यहाँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से है, यहाँ एक सवाल 3 नंबर का है, 3 नंबर का, हर एक सवाल 3-3 नंबर का है सभी सब्जेक्ट में। तो स्कोर कितने हो गए जी? मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया वो हो गया जी 90। कितना हो गया? 90। क्या आप फुल में से फुल ला सकते हो? आपको कितने स्कोर करने जॉब लेने के लिए? आउट में से आउट। अदरवाइज आप जो है, मैं ये कहता हूँ कि कम से कम 75 तो आप लेकर के आओ, एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, इससे ऊपर ही लाने आपको। अगर आप एक्सपर्ट हो, टॉपर हो, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 to 90, अदरवाइज 75 की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। बात करते हैं रीजनिंग के, कितने सवाल आएंगे? 30 ही सवाल, एक सवाल 3 नंबर का, 90 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। और इसमें भी मान लो कि आप कितने नंबर लेकर के आओगे? आप फुल में से फुल लेकर के आओगे, लेकिन अगर मान लो आप 75 ही लेकर के आते हो, तो इन दोनों में आपके जो मार्क्स बनेंगे वो मार्क्स बनेंगे जी 150 विद एक्यूरेसी। कितने बनेंगे? 150 बन जाएंगे। समझ आएगी बात भाई? 150, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम इतनी तैयारी आपको करनी पड़ेगी इस सेक्शन में।
ये मिनिमम है भाई जॉब लेने के लिए सिर्फ। इनको बोला जाएगा पूरा एक सेक्शन। क्या बोला जाएगा इन 2 सब्जेक्ट का? पूरा एक सेक्शन। और इसके लिए आपको मिलेगा सिर्फ 1 घंटा। क्या मिलेगा? 1 घंटा। 60 सवाल रहेंगे और मैक्सिमम कितना स्कोर करना आपको? 180। मैक्सिमम स्कोर आप 180 कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 150 से नीचे बिल्कुल मत आना। 150 स्कोर इस सेक्शन में आपको करना ही करना है, और इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा ही नहीं कि सर ने बताया था वीडियो में और 150 तो आगे बस 90 में से 75 नंबर लेकर के आने आगे बस 25 से 75 के हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। बात करते हैं अब इंग्लिश की। इंग्लिश और जीके का ये है आपका दूसरा सेक्शन, और इसको भी मिलेगा 1 घंटे का टाइम। समझ आई बात? 1 घंटे का टाइम। कितने सवाल रहेंगे जी? 30 सवाल रहेंगे। और वही 30 नहीं रहेंगे भाई इसमें सवाल। इसमें आपके सवाल, यहाँ सवालों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। यहाँ 45 सवाल आएंगे, 45 सवाल, और मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे वो 135 रहेंगे जी। 135, 3 नंबर का एक सवाल। कितना सही कर सकते हो आप? कितना स्कोर कर सकते हो? मैं कहता हूँ 5 सवाल इसमें भी छोड़ दोगे आप, मान लो 120 आप स्कोर करोगे। राइट? कितना करोगे? 120। बात करते हैं जी जीके के। जीके में सवाल आएंगे जी 25 सवाल आएंगे, और मैं ये कहता हूँ कि 25 में से 15 सवाल भी बहुत मुश्किल से हो गए। अगर 15 कर लिए तो बहुत अच्छा नंबर बन जाएंगे आपके। लेकिन मैं कहता हूँ आपने 12 ही सवाल किए, मैक्सिमम स्कोर इसका वही 75 का। आपने 12 सवाल किए तो 12 तिया 36। ठीक है जी, 12 तिया 36, इतना स्कोर आपने कर लिया तो इस सेक्शन में आपका स्कोर बन जाएगा जी 156। और टोटल कितना बन जाएगा? टोटल बन जाएगा जी 306 नंबर, जो कि तैयारी करने वाला बच्चा आराम से लेकर के आ जाएगा, आराम से। ये मिनिमम स्कोर है और इतने पर आपको एक जॉब सिक्योर हो जाएगी। ध्यान देना, अब कमेंट में ये मत कहना कि कुछ भी बता रहे हो सर, कहीं नहीं मिलती, कट ऑफ हाई जाती है। ये एवरेज के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, मिनिमम इतने पर जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से। अब अगर कट ऑफ ज़्यादा जा रही है इसका मतलब पेपर इजी आया। पेपर इजी आया तो जाहिर सी बात है आपके स्कोर बढ़ेंगे। यहाँ भी आप फुल में से फुल लेकर के आओगे, यहाँ भी आप फुल में से फुल लेकर के आओगे। यहाँ मान लो नहीं लाते आप, उतने लेकर के आते हो, लेकिन यहाँ भी बढ़ाओगे आप मार्क्स। जब जैसे जैसे आपको पेपर इजी आएगा, यहाँ मार्क्स बढ़ेंगे तो यहाँ भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है 320 प्लस पहुँच जाओगे आप, और 320 प्लस पे बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाएगी आपको इंस्पेक्टर लेवल की। लेकिन यहाँ मैं एक बता रहा हूँ कि आपको, अगर आप बिल्कुल ये सोच रहे हो कि नहीं बिल्कुल जीरो से एवरेज स्टूडेंट हूँ जी मैं, तो इतने मिनिमम चाहिए और आपको एक जॉब मिल जाएगी। और ये स्ट्रेटेजी है, इतना इतना आपको स्कोर करना है बस। समझ आ गई बात? चलो जी, 2 सेक्शन निकल के बात आते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आपके 20 सवाल आएंगे बस, और इन 20 सवालों में अगर आपने 50% बस 10 ही सवाल सही किए, 30 मार्क्स आप ले होगे। सीपीटी पोस्ट के लिए 27 पे कट ऑफ जाती है, आराम से आ जाएगा, बहुत आराम से। लेकिन ये भी 10 सवाल भी पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे नहीं आएंगे ये भी। फिर बात करते हैं जी टाइपिंग की। 2000 कीवर्ड्स करनी है 15 मिनट में, 2000 कीवर्ड्स, और ये 2 महीने में बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी, बहुत आराम से, बहुत आराम से। कोई स्पीड मायने नहीं करती, बस 15 मिनट में 2000 कीवर्ड्स करने हैं, जिसकी स्पीड ये समझ लो 40 या 35 के आसपास आ रही है। वो 10 मिनट में कर देगा इनको, 10 मिनट में विद एक्यूरेसी। तो उसकी भी बताऊंगा, मैंने टाइपिंग की वीडियो भी डाल रखी है, आप देख लेना मेरी स्पीड कितनी थी। 10 मिनट में 2170 कुछ वर्ड्स टाइप कर दिए थे मात्र 10 मिनट में। वीडियो डाल रखी है, देख लेना। तो ये हो गई भाई हमारी जो है स्ट्रेटेजी। समझ आ गई बात? अब बात करेंगे जी करना क्या है, कैसे करना है। देखो अभी मेंस को छोड़ देते हैं, अभी काम करेंगे हम प्री एग्जाम पे, क्योंकि प्री एग्जाम अगर अच्छा हो गया तो ये समझ लो मेंस का 70% अच्छा हो गया। मेंस का जो 30% बचेगा वो उसके 2 महीनों में देखेंगे, लास्ट के जो 2 महीने का टाइम मिलेगा, या जब आपका ये सही क्लियर हो जाए फिर हम इसके देख लेंगे कुछ कुछ सा चीज़ें। ठीक है, पूरा प्रॉपर टारगेट रहना चाहिए। एक चीज़ और, अगर आप सीजीएल टारगेट करते हो तो आप सिर्फ सीजीएल नहीं, आप सीपीओ की भी तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो रही है, सीएचएसएल की भी आपकी तैयारी ऑटोमेटिक हो रही है, जीडी वगैरह की आपकी तैयारी ऑटोमेटिक हो रही है, दिल्ली पुलिस की तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो रही है। इसके सिलेबस पर सारे ही सिलेबस है, एक एग्जाम को पकड़ लो, इसकी तैयारी करनी है जी। पेपर सबके देते रहो, किस में ताल बैठ जाए नहीं मालूम, किस में सिलेक्शन हो जाए उसी जॉब को पकड़ लो पहले। समझ आ गई बात? ठीक है, कोई झूठ नहीं, कोई फेक नहीं, ना मुझे कोई कोर्स बेचना है,
मुझे सिर्फ आपको ये बात बतानी कि आप इन चीज़ों को समझ लो, फोकस होकर पढ़ो, अपने अंदर डेडिकेशन, अपने अंदर मोटिवेशन लेकर के आओ और जुड़ो, पढ़ो। इस एक एग्ज़ाम को टारगेट कर लो 1 साल के लिए। 1 साल के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होंगे सबको पास करते हुए चले जाओगे। अब एक बार समझो ध्यान से, देखो मैथ्स को कैसे करोगे। मैथ्स में आपको 2 चीज़ सीखनी, कंसेप्ट और प्रैक्टिस। और जब आपके कंसेप्ट पूरे हो जाएंगे तो प्रैक्टिस करते करते यही कंसेप्ट आपकी ट्रिक बन जाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए, प्रैक्टिस आपकी आप करने लग जाओगे, तो जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक आपकी फास्ट हो जाएगी। राइट, वो कैसे कराई जाएगी? वो इस चैनल पर कराई जाएगी, हमारे यूट्यूब चैनल पर। डेली आपको क्लास मिलेगी, उस क्लास में आपके कंसेप्ट भी बताऊंगा मैं, क्लास में आपकी जो थ्योरी है, चैप्टर थ्योरी, वो भी, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, और इसी में मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या बताऊंगा मैं आपको, कि आप सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड करोगे, सिली मिस्टेक कहाँ होती है, आप कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करोगे। ठीक है, आप किसी क्वेश्चंस को जो कंसेप्ट है रिवीजन कैसे करोगे, क्योंकि एडवांस मैथ में भाई रिवीजन काम करता है, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, रिवीजन काम करता है। ये सारी चीज़ 1 बाय 1 बताऊंगा मैं तुम्हें, 1 बाय 1। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते रहेंगे उसी में कहाँ होगी मिस्टेक, कैसे सवाल घुमाएगा एग्जामिनर, कैसे कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करोगे। मेन फोकस मेरा मैथ्स पे रहेगा, क्योंकि अगर मैथ्स आपने कर लिया तो ये समझो बाकी सब्जेक्ट भी आपका फोकस अपने आप बन जाएगा। मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके दिमाग के फोकस को बढ़ा देता है। अगर आपने मैथ्स में कैलकुलेशन में फोकस बढ़ा ले तो ये समझो इंग्लिश की वोकैबुलरी याद करना बहुत ईजी हो जाएगी, भूलोगे नहीं आप उसको। लेकिन अगर आपका मैथ कमजोर है तो ये समझो बाकी सब्जेक्ट भी याद नहीं हो पाएंगे, रट्टा मारोगे फिर आप उन पे। अच्छा जी, मैथ क्लियर हो गया, बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में कुछ टॉपिक है भाई, प्री और मेंस की अलग है। मेंस में थोड़ी सी एनालिटिकल एनालिसिस, जो एनालिटिकल रीजनिंग आ जाती है। प्री वाली बहुत ईजी है, लेकिन इसमें कुछ कुछ टॉपिक है, जैसे कि नंबर सीरीज हो गया, जैसे कि अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया। राइट, जैसे कई बार बच्चों को मिरर वाले सवाल भी प्रॉब्लम करते हैं, वाटर इमेज वाले सवाल प्रॉब्लम करते हैं, कैलेंडर के सवाल प्रॉब्लम करते हैं भाई, क्लॉक के सवाल प्रॉब्लम करते हैं भाई। राइट, एक फिगर सीरीज आती है, फिगर सीरीज, एक ये प्रॉब्लम करते हैं भाई। तो रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, मॉक टेस्ट वगैरह से, टेस्ट वगैरह से। यहाँ मैं ये करूँगा कि मैं स्कोर बूस्टर सीरीज, क्लास से अलग स्कोर बूस्टर सीरीज में मैं चलाऊंगा, जिसमें मैं टॉपिक, रीजनिंग के कोई भी टॉपिक या जीके के या इंग्लिश के कोई भी टॉपिक जिसमें प्रॉब्लम बनेगी, वो इस सीरीज में, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, एक ही वीडियो डली है अभी तक, उसकी जो है मैं स्कोर बूस्टर सीरीज में वीडियो बना करके डालता रहूँगा। कोई भी दिक्कत आएगी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक रहेगा, मज़ा आ जाएगा, बढ़िया। फिर बात करते हैं जी इंग्लिश की। अब ये वो सब्जेक्ट आ गए जहाँ आपके तुक्के लगते हैं ज़्यादा, नेगेटिव मार्क्स में आप जाते हो। तो इंग्लिश में एक तो है जी ग्रामर, और एक है जी वोकैब। क्या करना, ग्रामर को आप एक बार पढ़ लोगे ना, एक बार समझ लोगे, तो आप इजीली इसके कर जाओगे। एरर वगैरह जैसे सवाल हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, है ना, एक क्लोज टेस्ट आएगा। लेकिन जो वोकैब है, एंटो, साइनो, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड, ईडियम, फ्रेजेस, ये आपको बार बार पढ़ने हैं, बार बार टारगेट बना लेना कि इतने वर्ड हमें करने हैं। और क्या करना है इनमें, विशेष फोकस करना पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले 5 साल के सिर्फ, या 5 साल छोड़ दो आप, 2022 से लेकर के और 2024 तक के जितने भी शिफ्ट में पेपर हो चुके हैं, उसकी वोकैब आपको याद रहनी चाहिए। मैं भी इस चैनल पर प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, इस चैनल पर आपको जो भी चीज़ मिलेगी उसको तो छोड़ना ही मत, रिवीजन करते रहना। इससे अलग भी अगर आप मान लो आप मैथ्स पढ़ रहे थे, थक गए मैथ्स पढ़ते पढ़ते, आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो दूसरे चैनल पर जाओ जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है ना, रानी मैम है, नीतिशा मैम है, और भी बहुत सारे टीचर है। तो आप भाई वहाँ पर जाओ और जा करके उनके वीडियो को थोड़ा थोड़ा देख लो। एक टॉपिक, एक वीडियो देखो, मान लो 1 घंटे की कोई वीडियो है, उस पर फास्ट मोड लगाओ, वो कैब को जो वे पढ़ा रहे हैं उनको एक बार रिवीजन कर लो, 40-50 सवाल आराम से याद हो जाएंगे, घंटे 2 घंटे में ही। फिर मैथ्स पे या दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाओ। सब्जेक्ट को चेंज करते हुए पढ़ना है, एक सब्जेक्ट को एक ही बार पढ़ते रहोगे तो बोर हो जाओगे उससे।
और ऐसा भी नहीं करना मेरा तो जी मैथ्स अच्छा है बस मैथ ही मैथ पढ़ते जा रहे हो, रीजनिंग अच्छी है जी बस रीजनिंग करते जा रहे हो, इंग्लिश अच्छी है जी बस इंग्लिश करते जा रहे हो। मैथ्स को आपने 2 घंटे का टाइम दिया, ब्रेक लो, थोड़ा ब्रेक लो, इधर उधर घूमो, पानी वानी पियो, दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ो फिर। और जो याद करने वाले सब्जेक्ट है जिसमें टाइम लगता है उन्हें 1 घंटे का 1.5 घंटे का टाइम दो। जैसे इंग्लिश वोकैब याद करना है 1 घंटे का टाइम दो, 1 घंटे की कुछ वोकैबुलरी याद करो, बुक से याद करो या वीडियो से याद करो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। 1 घंटे तक याद करो, रिवीजन करो उनका, और फिर थोड़ा बहुत घूमो, फिर दूसरे सब्जेक्ट को पकड़ लो, फिर जीके को याद करो। ऐसे करना है। जीके की बात करते हैं भाई। जीके में देखो क्या है, एक तो आगे आपके कंसेप्चुअल जीके, एक आ गया आपकी करंट जीके, और एक आ गई जी आपकी स्टैटिक जीके। ये 3 चीज है भाई। कंसेप्चुअल तो वही है, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, वे सारे सब्जेक्ट। जो फ्रेशर है उनके अभी तक क्लियर नहीं हुए होंगे, मैं करा दूंगा इसी चैनल पर, वीडियो बना करके डाल दूंगा मैं, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, जियोग्राफी की, इंपॉर्टेंट, उनको अच्छे से कर लेना। यही मार्क्स आपके 10 से 15 क्वेश्चंस आपके ये आराम से करवा देंगे, आराम से। अगर आपने सिर्फ ये कंसेप्चुअल कर लिया तो आप जीके में आराम से स्कोर कर जाओगे, इनको नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करंट जीके की मैं बात करूँ, 1 से 2 सवाल आता है, पिछले 2-3 सालों से होता है ऐसा ही हो रहा है, 102 सवाल आ रहे हैं या बहुत पुराने आ रहे हैं, तो इनको छोड़ सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। अब स्टैटिक जीके याद करने वाली चीज़ है। स्टैटिक जीके के भी आपसे 3 से 4 सवाल जरूर पूछे जाते हैं भाई, 3 से 4 सवाल। तो इसके लिए आपको स्टैटिक जीके को बार बार, जैसे डांस वगैरह, क्लासिकल डांस वगैरह, है ना, त्योहार वगैरह, मेले वगैरह, बुक्स वगैरह, किसी ऑथर की बुक्स वगैरह, और पॉपुलेशन वाला टॉपिक जो है, ये सारी चीज़ आपको बार बार पढ़ते रहना है। 3 से 4 में से 1-2 क्वेश्चन भी सही हो गया, मज़ा आ जाएगा। बाकी जो मिसलेनियस जीके है, अगर आपसे उनसे बनता है ठीक, नहीं बनता तो छोड़ देंगे सवालों को, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपकी प्री एग्जाम की पूरी स्ट्रेटेजी। उम्मीद करता हूँ कि मैं सभी को समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हमें करना है, क्या करना है। अब इस चैनल पर ध्यान से सुन लो, वैसे तो मैंने कोर्स भी डिज़ाइन कर रखा है। कोर्स, वो जो कोर्स है एसएससी एग्ज़ाम 2025 जो चल रहे हैं, एसएससी एग्ज़ाम 2025 उसके लिए है। और 1000 सब्सक्राइबर होने पर मेरे भाई इस चैनल पर मैं एक प्रॉपर बेहतरीन वाला कोर्स, जिसमें पीडीएफ, टेस्ट, थ्योरी, कंसेप्ट, ट्रिक सब कुछ कराऊंगा। साथ ही साथ वो कब आएगा, वो आएगा 1000 सब्सक्राइबर होने पर मैं एप्लीकेशन लॉन्च करूंगा अपनी, ठीक है। उसी पर आपकी लाइव क्लास चलेगी, रिकॉर्डेड भी मिलेगी आपको, ठीक है। आपको पीडीएफ भी मिलेगी, आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। और इसमें एक चीज़ रखूंगा मैं कि जो टॉप 100 बच्चे होंगे टेस्ट में, जिनके अच्छे नंबर आएंगे, उनको पर्सनल गाइडेंस कि अब और क्या करना है। या टॉप 100 का मतलब होगा सीरियस बच्चे जो डेडिकेटेड है, कहीं गलती हो रही है तो डेडिकेटेड, मेहनत कर रहे हैं, हर टेस्ट को दे रहे, हर क्लास को देख रहे, हर पीडीएफ को पढ़ रहे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही, तो उनको प्रॉपर बाई कॉल करके पूरा सहयोग मिलेगा। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट का जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उस हिसाब से, जैसे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में होता है। उनसे उनके डाउट पूछे जाएंगे, उन्हें मोटिवेट किया जाएगा, उनकी गलतियों को सुधारा जाएगा, सिली मिस्टेक्स को सुधारा जाएगा, ठीक। ऐसे सभी डेडिकेटेड स्टूडेंट्स को इस एप्लीकेशन पर वो फीचर मिल जाएंगे, कॉल करने के भी, उनकी समस्या का समाधान करने के भी। 1000 सब्सक्राइबर पर ऐसा होगा। लेकिन अभी हम एप्लीकेशन की बात नहीं करते, अभी हम बात करते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर क्या मिलने वाला है आपको। तो आपको डेली सीजीएल से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट, कह लो उन्हें, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी क्लास। ये जो थ्योरी क्लास होगी, ये प्रैक्टिस सेट के साथ साथ ही होगी भाई, सुन लेना ध्यान से यूट्यूब पर। इस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ ही आपको थ्योरी क्लास मिलेगी। दूसरी चीज आपको क्या मिलेगी, दूसरी चीज आपको मिलेगी जी स्कोर बूस्टर, SCRO, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, स्कोर बूस्टर। स्कोर बूस्टर मिलेगा आपको टॉपिक वाइज। किसी सब्जेक्ट में आप कमेंट करना, या मुझे लगेगा कि इसमें दिक्कत बन सकती है, उस टॉपिक को मैं स्कोर बूस्टर सीरीज में प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। इस स्कोर बूस्टर में सारे सब्जेक्ट रहेंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, सब कुछ, सारे टॉपिक में बता दूंगा, ठीक है। तीसरी चीज जी, इस यूट्यूब चैनल पर आपको वीकली जो मॉक टेस्ट होते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर, जैसे टेक्स्ट बुक, होली बोर्ड वगैरह, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा कि मॉक टेस्ट को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, मैथ्स के मॉक टेस्ट को कैसे कर सकते हो, या कंप्लीट मॉक टेस्ट को कैसे कर सकते हो। कभी कभी मैं कंप्लीट मॉक टेस्ट डाल दूंगा, कभी कभी मैं सिर्फ सेक्शनल मॉक टेस्ट डाल दूंगा, कभी मैथ्स का डाल दूंगा, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए
कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सवालों को सोल्व करना है और हमें कितना स्कोर करना है, हमसे क्या गलती हुई थी। गलतियाँ तो मुझसे भी हो जाती है, ज़रूरी नहीं टीचर हूँ तो रोबोट बन गया मैं, गलती हो जाती है, लेकिन वो गलती को पकड़ना कैसे है, फोकस कैसे बना के रखना है। तो मैं वीक में एक बार यानी संडे वाले दिन मॉक टेस्ट की वीडियो भी मैं डाल दूंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अच्छा ये हमसे कमी हुई थी, ये गलती हुई थी और हमें ऐसे सुधारना है, ऐसे मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करना है। तो इस सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड आपको ये चीज़ मिलेगी। छुट्टी आपकी जिस दिन लगेगी, कभी मुझे काम होगा तभी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। डेली आपको क्लास मिलेगी। अब ये कब तक मिलेगी? ये मिलेगी आपको मेंस एग्जाम होने तक। लेकिन अगर सहयोग नहीं रहा आप लोगों का तो फिर मैं इस क्लास को बंद भी कर दूंगा, क्योंकि फिर मैं टाइम वेस्ट क्यों करूंगा, मैं अपना दूसरा काम कर सकता हूँ। अगर मैं आप लोगों के लिए इतने डेडिकेटेड होकर तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी तो कम से कम पढ़ना है, क्लास को देखना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है, सहयोग करना है, ठीक, इतना आपको करना पड़ेगा। कहाँ मिलेगी ये? वैसे मैं प्लेटफॉर्म बता दूं, मैं यूट्यूब पे भी चलती रहेगी लाइव और फेसबुक पे भी चलती रहेगी। ये लाइव भी आ सकती है, ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आ सकती है, ये भी ध्यान रखना, लेकिन आएगी ज़रूर, 100% आएगी। तो इसीलिए आपको इस चैनल पे सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब